देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनावों में कुछ ही दिन ही बचे हैं और इसी के साथ चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। जनजातीय बाहुल्य जिले बांसवाड़ा में लोगों के मुद्दे क्या हैं, ये जानने की कोशिश की है एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने। हमारे संवाददाता सुभाष मेहता की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ चर्चा की है, बातचीत की है। लोगों के अलग अलग मुद्दे यहां सामने आए। युवाओं ने रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को लेकर अपनी बात रखी। महिलाओं ने बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा और महंगाई की मार को लेकर अपनी बात रखी है। और क्या कुछ राय जनता ने रखी, दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को ध्यान में रखते हुए देश की सरकारें नीति और योजना बनाती हैं और युवाओं को विकास के लिए देश की सरकारें कई मुद्दों पर बात करती हैं। और चुनाव में युवा काफ़ी मुद्दा हैं और युवाओं को एक बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवा की बात करते हैं और कई विपक्षी दल भी युवाओं की बात करते हैं। ऐसे कुछ युवा हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या योजना बनानी चाहिए और क्या सरकार ध्यान रखती है। हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या ध्यान में रखना चाहिए सरकार को युवाओं को लेकर। सर, हमारा देश आज चंद्रमा और मंगल तक पहुंच गया है और बड़े दुख की बात यह है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। तो क्या सरकार की योजना बनानी चाहिए जो युवा करेगी? सरकारें आती जाती रहती है, वादे करते हैं इतनी नौकरियां देंगे, ऐसा वैसा। 2 करोड़ की भी घोषणा हुई थी, ना 2 लाख नौकरियां पाया, कुछ है नहीं। ना सरकार युवाओं पर कोई तो कर रही है, ध्यान दे नहीं रही है। तो आप क्या सलाह देंगे सरकार को? सरकार को यही सलाह देंगे जो भी जितना हो सके युवाओं के लिए आगे युवाओं को मौका दें, हर फील्ड में युवाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि युवा जो कर सकता है वो शायद कोई कर नहीं सकता। जी जी। तो कुछ और भी युवा हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं कि सरकार को क्या ध्यान में रखना चाहिए, युवाओं के लिए क्या योजना बनानी चाहिए, क्या योजना बनानी चाहिए आपकी नज़र में? सर, कहते हैं कि मजदूर की थाली में पुलाव आ गया, कहते हैं या तो लगता है लोकसभा चुनाव आ गया। तो सर, मैं चाहता हूं कि चुनावी मुद्दों में हमेशा सरकारें आती जाती है, लेकिन युवाओं के लिए एक बेहतर नीति निर्माण नहीं करती है। सर, जैसे पेपर आउट लगातार होते जाए, अभी हाल फिलहाल में ऐसा ही भर्ती का मामला हो। सर, आप देखिए कि भर्ती हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद 2-3 साल के बाद मुद्दा अचानक से वो बाहर आया है। तो सरकार ऐसी नीति बनाए जो युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करे और अधिक से अधिक सर रोजगार के अवसर सर सरकार सृजित करे। उसके अलावा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सर, सरकार जब जाती है आखिरी चुनावी 4थे साल या 5वें वर्ष में होती है, तभी वो सर एक साथ सारी भर्ती निकालती है। तो बच्चा सर केवल एक एग्जाम में अपीयर हो पाता है। अगर सरकार ऐसी नीति बनाए कि पहले साल हम आ गए हैं, आपको हम 6 महीने का समय दे रहे हैं और हम ये 2 भर्तियां कराएंगे, फिर सरकार फिर 2-6 महीने का टाइम दे और फिर बोले कि इस साल अगले सेकेंड ईयर में हमारे हम ये 4 भर्तियां करेंगे। तो सर, हर ऐसा टाइम टेबल बनाए सर कि 5 सालों में सरकार उतनी ही भर्ती निकाले जितने की समयबद्ध एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सर भर्ती हो जाए, जिससे बच्चे को इतने सारे एग्जाम में अपील होने का सर मौका मिलेगा। एक साथ भर्ती निकालती तो बच्चा केवल एक एग्जाम में ही अपील हो पाता है सर। तो एक पेपर जो आउट हो रहा है, जो नकल चल रही है, उस पर रोक लगे और युवाओं को अधिक से अधिक सर रोजगार के अवसर मिले और जो एक नीति एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सर उसमें पेपर के निर्माण की प्रक्रिया सर बनी रहे कि अगर पहले साल हम 2 एग्जाम करवा रहे हैं, दूसरे साल हम 3 करवा रहे हैं, दूसरे साल फिर 2 करवा रहे हैं, तो सर 5 साल तक लगातार बच्चा उस एग्जाम में कनेक्टेड रहेगा। आखिरी 5 साल में केवल लोगों को प्रलोभित करने के लिए आप एग्जाम की वैकेंसी निकालते हो, बच्चा एक एग्जाम में अपीयर हो पाता है, फिर नई सिलेक्शन होता है, फिर बच्चे को 5 साल तक फिर वेट करना पड़ता है। तो ऐसा सर इन 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान रहे सर, यही मेरा रिक्वेस्ट है सर। तो हमारे साथ में कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि युवाओं की आवाज़ आगे बढ़े, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एनडीटीवी एवं उनके तमाम दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम। मैं यश व्यास, राष्ट्रीय युवा संसद वक्ता। कहते हैं कि युवा ही देश की शान है, युवा ही देश की मान है। जिस देश में युवाओं का जिक्र किया जाता है दोस्तों, उस सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। आज हम सबको पता है कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। दूसरी बात, विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश भी भारत है। मुझे इस बात की खुशी कि हमारा भारत देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। वो क्यों है? क्योंकि अभी वो विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। हमारा देश चांद और मंगलयान पर पहुंच गया। मुझे इस बात की भी खुशी है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा 3रा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है। लेकिन इससे बड़ा मुझे इस बात का ये भी दुख है कि परसों हाल ही में जो वर्ल्ड लेबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने हमको खुलासा किया और आज मैं काफ़ी निराशा महसूस कर रहा हूं। उसमें यह बताया गया है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में 83% युवा बेरोजगार है और उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि उस 83% बेरोजगारी में भी सबसे ज़्यादा बेरोजगार शिक्षित पढ़े लिखे हुए युवा बेरोजगार हैं। ये भारत के लिए सबसे बड़ी दैनिक स्थिति है। आज हम कह रहे हैं कि भारत इतना बड़ा आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था की ओर
बढ़ रहा है, लेकिन हम जिस देश के युवाओं की बात कर रहे हैं वो युवा आज बेरोजगार कैसे हैं? हमारी सरकार क्यों ना ऐसी नीति लागू कर रही है जिससे युवा वो नौकरी चाहने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाले बने? क्यों ना हमारे देश में ऐसी नीति निर्माण हो रही है कि जो हमारे वागड़ का युवा है वो क्यों ना नीरज चोपड़ा बन सकता है, हमारे वागड़ का युवा क्यों ना विराट कोहली बन सकता है, हमारे वागड़ का युवा क्यों ना वो रितेश अग्रवाल की तरह ओयो कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टार्टअप खोल सकता है? हमारे यहाँ का युवा केवल सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहा है? हमको ऐसी नीति निर्माण करने की आवश्यकता है। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु ये है कि हमारा जो देश है, आज आपने जापान का नाम सुना होगा। जापान एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ के जो युवा है वो केवल 5% है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल में हिस्सेदारी है वो 95% है, जबकि भारत में उल्टा सिस्टम है। यहाँ 70% युवा हैं, लेकिन राजनीतिक संसद में भागीदारी मात्र 12% भी नहीं है। जबकि युवाओं को जब तक वो जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि युवाओं के पास ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा का भविष्य में बेहतर कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो सकता है? तो जब तक युवाओं को नेतृत्व क्षमता नहीं मिलेगी, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट की कमी है। हमको हर जिले में, देश के 610 जिले हैं अभी, उसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की आवश्यकता है, ताकि जो युवा है वो स्किल के बेस पर आगे बढ़े। आज अगर हमारे देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो हमारे युवाओं को स्किल, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में सोचना पड़ेगा, न केवल सरकार की नौकरी पर आश्रित होना पड़ेगा। तो ये हमें सरकार को सोचने की आवश्यकता है। हमें स्किल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक कला केंद्र और खेलों के भावना को बढ़ा देना पड़ेगा। आज हम खेल स्टेडियम में बैठे हैं, लेकिन हम क्यों ना जो खेलो इंडिया की भावना से परिपूर्ण होकर के जो ओलंपिक है उसमें खेल की भावनाओं को आगे बढ़ाए। आज नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिल रहे हैं, क्यों ना क्रिएटिविटी के पीछे भागे? तो वो चीज़ हमको मेंटली और नीति निर्माण देश को बनाने की आवश्यकता है। और आने वाले देश में मैं देखना चाहता हूँ कि वो ये युवा देश बने कि जिसमें नेतृत्व भागीदारी सुनिश्चित की जाए युवाओं की। ये मैं आपने 2 बार यदि विधानसभा और लोकसभा भी अपने दिया है, प्रश्न दिया है, तो उसमें क्या आपने बात की थी? देखो, नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो होता है वो हर साल अभी 4 सालों से हो रहा है, जिसमें पहले नेशनल यूथ पार्लियामेंट में 2019 में मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विज्ञान भवन में। तो मैंने एक चीज़ महसूस की है कि सबसे पहले तो जो नीति निर्माण है उसको बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश की जो शिक्षा नीति है वो केवल क्या है कि किताबों पर आधारित है। तो उसमें जब तक वो नीति निर्माण की बातें नहीं आएंगी, स्किल की बातें नहीं आएंगी, तब तक वो युवा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज आप शिक्षक बन रहे हैं, हमारे वो किताबों के बेस पर बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप किस बात की गारंटी लेके जो आपने शिक्षक बनाकर भेजा वो वाकई सफल शिक्षक है? वो क्लास में बोल भी नहीं पा रहा है, तो क्या इस बात की गारंटी कि वो वाकई वो सार्थक रूप में वो शिक्षक बन के आया है, सार्थक रूप में वो पटवारी या वीडियो क्रैक करके आया है? सबकी बात कर रहा हूं मैं। तो हमारी जो नीतियां वो गलत है, हमको ठोस नीतियों पर कदम आवश्यकता होना चाहिए और संसद में ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जिसका फोकस हो वो युवाओं पर हो, तो आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैंने स्वच्छ भारत अभियान उस पर भाषण दिया, कनेक्टिंग इंडिया कल्चरली, ग्लोबली एंड इकोनॉमिकली, यानी हमारे भारत है वो आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, इस पर आगे जाने की आवश्यकता है। खेलों में आगे जाने की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ी जो भारत है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है चीन की। अगर हम बात करें, चीन की पॉपुलेशन से ज़्यादा भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम सभी हंस रहे हो, हमारा भारत देश है वो जनसंख्या में आगे बढ़ गया है, लेकिन हमें सोचने की आवश्यकता है कि चीन आज है वो अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर पा रहा है, क्या भारत सस्टेन कर पा रहा है अपनी पॉपुलेशन को? नहीं कर पा रहा है। आज हमारी पॉपुलेशन को रोजगार देने के लिए हमारे पास वो अवसर नहीं है, तो हमें उस पर आवश्यकता देना पड़ेगा। हमें वो सोच विकसित करनी पड़ेगी जहां भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बने। हमारे वागड़ की बांसा डूंगरपुर की बात करें तो हम क्यों ना ऐसे बिजनेसमैन स्टार्टअप मॉडल लाए जिससे युवा उनकी ओर अग्रसर हो। केवल हम नौकरी के पीछे क्यों भागेंगे? और यहाँ का युवा अगर केवल नौकरी के पीछे भागेगा तो केवल वो वागड़ तक ही सीमित रह जाएगा। जैसे कि आप आज अपने न्यूज़ की आप अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हो, मैं आपको शुभकामना बधाई दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। रिपोर्ट अभी न्यूज़ मीडिया की रिपोर्ट आई जहाँ 161वें स्थान पर भारत की रैंकिंग है न्यूज़ मीडिया रिपोर्टिंग में। तो ये भी हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। यूक्रेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो भी हमसे आगे निकल गए। तो इस पर भी हमको लोकतांत्रिक का जो चौथा स्तंभ है उस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी हमको इन सब मुद्दों से हमारा भारत देश है वो विकसित राष्ट्र बनेगा और पुनः विश्वगुरु महाशक्ति के पद पर अग्रसर होगा। हमारे साथ में एक युवा और भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये चुनाव आने वाले हैं, उसमें आप क्या देखते हैं युवा की भूमिका क्या होनी चाहिए? सर, भूमिका तो यही है कि खाली अपने बेरोजगारी शिक्षा में ज़्यादा है तो उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। अगर परिवर्तन किया जाएगा तो फिर ये बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ख़त्म हो जाएगी। अभी सरकार जो है वो क्या युवा ध्यान दे रही है क्या? युवाओं को सर दे तो नहीं रही है, पर फिर भी अगर इस मामले में देखा जाए तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ परिवर्तन दिखे तो और भी युवा आगे बढ़े और चुनाव में काफ़ी परिवर्तन दिखाई दे। तो हम पूछेंगे जो चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं, क्या सरकार ध्यान देती हैं, क्या युवा कोई योजना शामिल करती हैं क्या युवा सरकारें?
सर योजनाएं सरकार बनाती लेकिन सही रूप से उसको क्रियान्वित नहीं कर पाती, कई बार ऐसा होता है। तो सर हमारा इतना ही कहना है कि उसमें जब पॉलिसीज़ की मेकिंग होती है उस समय सभी लोगों को, युवाओं को साथ में लेवे, उनके विचार भी जाने, और पॉलिसी जो है वो युवाओं को जब ये बात मालूम चले कि सर हमारे लिए योजना बनी है तो उसका भरपूर लाभ उठा पाएँ, ये एक क्षमता भी सरकार को डेवलप करनी चाहिए युवाओं में। दूसरा कि हमारे साथी ने बोला कि अभी हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो ये बात बहुत सही है। हम स्टार्टअप की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं कि बस 25 लाख एक भर्ती में फॉर्म आ रहे हैं और उसमें से अगर 800 पद है, 1000 पद है और उसमें लाखों अभ्यर्थी उस लाइन में लगे हुए हैं, पेपर आउट हो रहे लगातार। तो हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सरकार से और यहाँ के जो चुनिंदा नेता जो भी हमारा पक्ष रखेंगे लोकसभा में, तो उनसे ये आग्रह सर आप सही पॉलिसी निर्माण करें, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखें ताकि एक सही उज्जवल विकसित भारत का निर्माण हो सके। सर तो आपने देखा कि जो युवा है न केवल देश की सोचता है, वो उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार देने की जगह पे युवाओं को रोजगार परक बन जाए, युवाओं को ऐसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए कि वो रोजगार दे सके, ऐसे योजना बनाई जाए जिससे कि देश का विकास सके और युवाओं के लिए भी आगे योगदान दे सके। बांसवाड़ा से एनडीटीवी के सुभाष मेहता। एनडीटीवी के रण गण मन कार्यक्रम के तहत हम विभिन्न वर्गों से बात कर रहे हैं, जिसमें हमने युवा से बात की, किसानों से बात की, और आज हमारे साथ में महिलाएं मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उनमें क्या मुद्दे रहेंगे और उनके क्या सोचना है कि क्या मुद्दे रहने चाहिए महिलाओं के विकास के लिए। और महिलाओं की बात कर रहे हैं कि सरकार भी कह रही है कि आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर महिला से बात करेंगे। हमारे साथ में कई महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या चाहते हैं कि मुद्दे क्या रहना चाहिए। जी, मेरा नाम सोनू अग्रवाल है। मैं कृष्णा सेवा संस्थान चलाती हूँ, समाज सेविका हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहली जो महिलाओं की समस्या है वो रसोई से शुरू होती है, और जो महंगाई बढ़ी है उसमें महिलाओं का जो बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। हम लोगों को घर खर्च के लिए पहले 5 से 10 हज़ार रुपये मंथली दिए जाते थे कि भाई आपको इसमें मैनेज करना है। जो खर्चा अब हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का हो गया है। मतलब जो दालों के दाम थे जो 60-70 रुपये किलो मिलती थी, आज वो 120-140 पार हो गई है। आप अभी रिसेंटली सब्जी को देख सकते हैं, टमाटर जो हैं 20 रुपये किलो जहां मिलते थे आज 40 रुपये किलो हो चुके हैं। तो मेरा मानना है सबसे मुख्य समस्या है जो महिलाओं को सामने आई है वो है महंगाई की, कि महंगाई जो भी सरकार आए जो भी आए पर महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि 50% मतदान जो है वो महिलाओं का है। महिलाओं की मतदान में बहुत भारी जो है सहभागिता रहती है। तो महिलाओं को भी इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए कि महिलाओं के लिए भी कुछ स्टेप उठाएं और उन्हें महंगाई से राहत दिलाएं। आप एक महिला वर्किंग वूमेन हैं, आप क्या मानती हैं कि क्या सुरक्षा की बात होनी चाहिए, क्या उसके लिए आरक्षण बात होनी चाहिए, क्या बात होनी चाहिए। एवीवीएल में सहायक अभियंता के पद पर हूँ और हमारे कार्यालय द्वारा, हमारे विभाग द्वारा सुरक्षा दी जाती है, पर ऐसी सुरक्षा नहीं दी जाती क्योंकि 24 घंटे हमारी इमरजेंसी सर्विसेज रहती है। तो कभी रात को 2 बजे भी यदि ऐसी कोई पावर ब्रेकडाउन की समस्या आ जाती है तो हमें जाना होता है। तो ये सब हमें हमारे रिस्क पे ही करना होता है। तो मैं निवेदन करूंगी विभाग से कि कुछ ऐसी हमें सुरक्षा प्रदान करें ताकि हम आधी रात को भी जाके बिना संकोच के निगम के हित में और अच्छे से कार्य कर सकें। सरकार द्वारा आरक्षण दिया जा रहा है वो क्या पर्याप्त है या कि उसमें और कुछ सुधारना चाहिए। और कुछ सुधार होना चाहिए जी। और महिलाओं को अभी जो चुनाव का टाइम आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक होकर अपना अपना वोट डालना चाहिए। जी जी। तो आप महिलाओं से क्या आह्वान करते हैं, क्या वो मैं तो महिलाओं को बोलती हूँ जितना ज़्यादा आप चुनाव के लिए, अभी तो चुनाव का ही टाइम चल रहा है तो उनको जागरूक कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप मतदान डालोगे उतना ही अच्छा होगा। और पहले से काफ़ी महिलाओं में सुधार आया है, जनता में सुधार आया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए जागरूक हो गए हैं। जी। हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि महिलाओं के लिए जो काफ़ी आधी आबादी देश की, उसमें क्या और सुधार होना चाहिए, क्या आप मांग करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे जी। और मेरा जो राष्ट्र सुरक्षित रहे, इसमें मेरा देश सुरक्षित रहे। ऐसा मतदान मेरी बहनें करें कि सनातन धर्म की भी, जहाँ मेरी बहनें जाएं हर जगह मेरे सत्संग चलें और सनातन धर्म के सभी बहनों से ये निवेदन करें अधिक से अधिक संख्या में वोट दें और सनातन धर्म को बचाने के हित अपना निर्णय लें। आपका क्या कहना मानना है, महिलाओं के लिए क्या और मांग होनी चाहिए। पूरा महिलाओं के लिए ये मांग होनी चाहिए कि कहने का मतलब उनकी सुरक्षा जी,
कि प्रशासन के प्रति सुरक्षा हो। आजकल ऐसा है कि हर मोहल्ले में ऐसी दौड़ के मोटरसाइकिलें वगैरह चल रही हैं, ऐसा है बच्चे खेलते हैं कि छोटी छोटी गलियों में बच्चे खेलते हैं, तो उनका भी सुरक्षा हो और राष्ट्र के प्रति हर व्यक्ति वोट डाले। सबसे पहले तो बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेटियां नहीं पढ़ेंगी आगे हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अंधेरा है। तो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उनको अपने सेल्फ डिफेंस बनाना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सुरक्षा को लेकर के है, तो आज भी रात में 10 बजे लड़कियां अकेले सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले लड़कियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आपने देखा, हमने एनडीटीवी के रण मनगढ़ में कार्यक्रम में बात की, महिलाओं से बात की। उनका साफ कहना है कि महिलाओं को, बेटियों को, युवतियों को अधिक से अधिक मौके दिए जाएं, जिससे कि अपना और एक दिन दे सकें और अपने समाज में अपना नाम रख सकें। बांसवाड़ा से एनडीटीवी के सुभाष मेहता।